पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जो संख्याएं थी बीजव्यंजकों का गुणा भाग जोड़ घटाना संक्रियाएं से पढ़ा था हमने। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा वास्तव में होता क्या है। तो हम प्राकृतिक संख्या पहले देखते हैं। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या का परिभाषा देना हो तो हम यही कहेंगे कि जो संख्याएं गिनती में प्रयोग की जाती हैं, जो संख्याएं गिनती में प्रयोग की जाती हैं उसे क्या कहते हैं, हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कोई भी चीज गिन रहे हैं तो हम एक से गिनेंगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं 0 1 2 ऐसे गिनेंगे नहीं। तो यानी कि जो संख्या गिनती में प्रयोग हो वही प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। और जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती है, मतलब उसका कोई अंत नहीं है। ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या और गिनती की भी संख्याएं कहते हैं। अगर इसमें पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है तो हम बोलेंगे 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। और पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो हम बताएंगे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई होती ही नहीं है, अनंत होती है। यानी कि अगर जैसे हम 1 करोड़ बोले तो उसमें 1 जोड़ सकते हैं, जितना भी बोलेंगे उसमें तो +1 तो होगा ही। तो यानी कि सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या है वो कोई भी नहीं होती, अनंत होती है। परंतु सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। और इसी में आता है उत्तरवर्ती। इसी का एक और नाम है अनुवर्ती, और इसी का एक तीसरा नाम है परवर्ती। ठीक है। उत्तरवर्ती जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, उत्तर मीन्स बाद में, अनु मीन्स पीछा करना यानी कि बाद में, परवर्ती पर मीन्स बाद में। यानी कि किसी भी संख्या का, किसी भी प्राकृतिक संख्या में यदि +1 कर दें, किसी भी प्राकृतिक संख्या में यदि +1 कर दें तो हमारा क्या मिल जाएगा, उस संख्या की उत्तरवर्ती संख्या। किसी भी संख्या में 1 जोड़ दें तो संख्या क्या मिलेगा हमको, उत्तरवर्ती, या उसी को हम एक और नाम है अनुवर्ती, और उसी का एक तीसरा नाम है परवर्ती। यदि हमको पूछता है कि 99 का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा, अगर 99 का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा तो हम क्या कर देंगे, 99 + 1 कर देंगे, आ जाएगा 100। ये तो सामान्य क्वेश्चन था, परंतु पूछता कैसे है। यदि कह देगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या के उत्तरवर्ती का उत्तरवर्ती, क्या प्रश्न था कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 10 होगी। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 10 होगी। कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या के उत्तरवर्ती का उत्तरवर्ती, तो 2 अंकों से छोटी संख्या का उत्तरवर्ती क्या होगा, ये होगा, और इसका उत्तरवर्ती क्या होगा, ये होगा। यही तो 2 अंकों की छोटी संख्या का उत्तरवर्ती का उत्तरवर्ती, यानी कि कितना हो गया, 12। समझ में आया। तो ये हुआ था उत्तरवर्ती। अब इसी तरीके से आता है पूर्ववर्ती, इसी प्रकार से आता है पूर्ववर्ती या पश्चवर्ती, एक नाम इसी का है, पूर्ववर्ती या पश्चवर्ती। नाम से स्पष्ट है कि उसके पहले आने वाला पूर्ववर्ती मतलब किसी संख्या के पहले आने वाला। यदि हम कहें कि 100 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी तो -1 कर देंगे और हमारा संख्या मिल जाएगा। परवर्ती में 1 जोड़ते थे, परंतु पूर्ववर्ती में क्या करेंगे, 1 घटाएंगे। पर इस प्राकृतिक संख्या का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 1 की प्राकृतिक पूर्ववर्ती संख्या बताइए। प्रश्न क्या है, ध्यान सुनिएगा, कि प्राकृतिक संख्या 1 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। तो यदि हम 1, ये हमारा प्राकृतिक संख्या है, यदि पूर्ववर्ती निकालते हैं तो 1 1 0, परंतु जो 0 है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी कि हम सीधे यही आंसर देंगे कि प्राकृतिक संख्या 1 का जो पूर्ववर्ती संख्या नहीं होता है। समझ में आ रहा कुछ, कहेंगे क्या कि प्राकृतिक संख्या 1 का जो पूर्ववर्ती संख्या है वो नहीं होता है, क्योंकि उसका 0 आएगा। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या, जिसे हम अभी आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है।
अब आते हैं पूर्ण संख्या पर। अब आते हैं पूर्ण संख्या पर। पूर्ण संख्या, यदि प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में यानी प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को जोड़ दिया जाए, यदि प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो हमारी संख्या क्या होंगी, पूर्ण संख्या कहलाएंगी। तो यानी कि अगर इसमें जोड़ जीरो सम्मिलित कर लिया जाए तो ये हमारा हो जाएंगी। और ये भी संख्याएं कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। ये भी संख्याएं क्या आती हैं, अनंत तक जाती हैं। हम एक चीज और ध्यान देंगे, जब हम संख्या रेखा बनाते हैं, अगर प्राकृतिक संख्या का संख्या रेखा बनाना होगा, अगर प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाना होगा तो हम ऐसे दिखाएंगे। एक से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 इस तक, इस तरीके से। परंतु जब पूर्ण संख्याओं को दिखाना होगा संख्या रेखा पर तो ऐसे संख्या रेखा बनाएंगे और जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक, इस प्रकार से। सबसे बड़ा अंतर, प्राकृतिक संख्या में संख्या रेखा 1 से प्रारंभ होगा, परंतु पूर्ण संख्या में संख्या रेखा प्रारंभ होगा 0 से होगा, ठीक है। और जिस तरीके से इसमें जो हुआ था ना, ध्यान दे रहे थे ना, अगर इसमें कहा जाए पूर्ण संख्या जीरो की पूर्ववर्ती, अगर पूछा जाए कि पूर्ण संख्या जीरो की पूर्ववर्ती, पूर्ण संख्या जीरो की पूर्ववर्ती, जीरो की पूर्ववर्ती क्या होगा, ये होगा जीरो का पूर्ववर्ती, यही तो होगा। एक घटा देंगे, अगर एक घटाते तो उसका उत्तर आता -1, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। यानी कि जिस तरीके से प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती नहीं हुआ था, उसी तरीके से पूर्ण संख्या जीरो का पूर्ववर्ती नहीं होगा, क्योंकि जीरो का पूर्ववर्ती -1 होगा, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। उसी तरीके से 1 का पूर्ववर्ती संख्या अगर निकालते तो जीरो होता, लेकिन जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये हमारा पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या क्लियर हुआ। अब आते हैं पूर्णांक पर। हमारा तीसरा क्या टॉपिक था, पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, जिन संख्याओं को हम पूर्ण रूप में, किस संख्याओं को हम पूर्ण रूप में व्यक्त कर ले उसे हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 0 -1 -2 -3, कोई भी संख्या हो जिसको हम पूर्ण रूप में, पूर्ण रूप का मतलब ये नहीं, ये इसका मतलब ये नहीं कि हम सही बट्टे में कर दे 1/2 3/4, ऐसे नहीं, हम इसको पूर्ण रूप में व्यक्त करें। कोई साइन से मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि हमारा संख्या जो हो पूर्ण रूप में हो। अगर पूर्ण रूप में जो संख्या होंगी वही हमारी क्या होंगी, पूर्णांक कहलाती हैं। और पूर्णांकों का ही उपयोग हम संख्या रेखा पर करते हैं। किसी नंबर को, किसी संक्रिया को दिखाने के लिए हम जो संख्या रेखा का प्रयोग करते हैं तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, पूर्णांक का। तो पूर्णांक इस तरीके से होता है, यहाँ चलेंगे और यहाँ से 0 और इधर होता है 1 2 3 4 5 इस तक आगे चला जाएगा ऐसे ही। और इधर आएगा -1 -2 -3 -4। बताने की बात ये इसमें रही कि यदि जैसे हमारा हाथ है, एक दायां और इधर बायां होगा, दायां बायां ये हुआ, जो दाएं तरफ की संख्या जो होगी, जो इस तरफ की संख्या कर जाएंगे तो ये बड़ी संख्या मिलेगी, बड़ी संख्या मिलेगी। यहाँ से नहीं, मतलब ये नहीं कि 0 से ही, यहाँ से भी, मतलब कहीं से। अगर हम बाएं तरफ चलेंगे, दाएं तरफ, बाएं से दाएं, अगर बाएं से हम दाएं चलते हैं तो हमें कौन सी संख्या मिलेगी, बड़ी संख्या मिलेगी। परंतु जब हम दाएं से बाएं चलते हैं, जब इस तरफ चलते हैं तो हमको छोटी संख्या मिलेगी, छोटी संख्या। जब हम दाएं से बाएं चलेंगे, जब दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, जब दाहिने हाथ से बाएं तरफ चलेंगे तो हमको जो संख्या मिलेंगी छोटी। जैसे 5 से तो इधर चलेंगे तो 4 छोटी हुए, उससे छोटी 3, उससे छोटी 2, इससे छोटी 1, उससे छोटी 0, और इस तरह की छोटी। और दूसरी बात ये कि यदि कोई भी संख्या ऋणात्मक में जितनी भी बड़ी होगी वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। जैसे अगर हमको निकालना हो कि -99 बड़ा है या -91 बड़ा है, -91 बड़ा है या
99 बड़ा है। तो हमने भी बताया कि जो संख्या ऋणात्मक में जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी। तो देखिए इतनी बड़ी है, सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी, और बड़ी कौन सी होगी, ये जो हमारे 91 है इससे बड़ी हो जाएगी। अरे इस बात को समझिए, जैसे कोई 10 रुपये कर्ज लिया है और कोई 5 रुपये कर्ज लिया है, तो जो कर्ज लिया है ज्यादा वो तो कर्जे में होगा ना, वो छोटा ना होगा। भले उसके पास 10 रुपया कर्जा हो, लेकिन उससे छोटा होगा जिसके पास 5 रुपये कर्जा है। यानी कि -5 बड़ा हुआ किससे, -10 से। उसी तरीके से -99 छोटा हुआ -91 से। अब बात आते हैं पूर्णांक होते हैं कितने प्रकार के हैं। पूर्णांक होते कितने प्रकार के हैं, और इतना और ध्यान देंगे कि जब शून्य से हम बाएं तरफ चलते हैं तो हमारी उतनी ही छोटी संख्या मिल जाती है। बताया हमने, ऐसे दिखाया ही है कि दाएं से बाएं चलेंगे तो हमारी छोटी संख्या मिलेगी, और परंतु बाएं से दाएं चलेंगे तो हमारी बड़ी संख्या मिलेगी। ये समझा क्या? ऐसा नहीं है कि हम 0 से नियम फॉलो करेंगे, ये हर जगह जहां भी जाएंगे अगर हम उसके अगर दाएं की संख्या उससे पीछे की संख्या से क्या होगी, बड़ी होगी। जो उसकी दाएं तरफ संख्या है उसकी उस संख्या से क्या होगी, बड़ी होगी। ध्यान देंगे, जैसे 2 इसके दाएं तरफ 1 के, तो ये क्या हुई, बड़ी हो गई। -4 के दाएं तरफ -3 है, यानी कि इससे जो संख्या बड़ी हुई। -3 के दाएं तरफ -2 है, तो संख्या -2 भी बड़ी हो गई। ये हुआ बड़ा छोटा। हम कैसे पहचानेंगे कौन संख्या बड़ा है कौन संख्या छोटा है। अब आते हैं पूर्णांकों के प्रकार के। पूर्णांक होते कितने प्रकार के हमको ये देखना है। जो पूर्णांक होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। जो पूर्णांक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से? एक होता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक जो कि संख्या रेखा किस तरफ, दाईं तरफ। संख्या रेखा किस तरफ होता है, दाईं तरफ लगाता है 0 के। दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक ये संख्या रेखा पर 0 के बाईं तरफ होता है। देखते ध्यान देंगे, ये जो है 0 इस तरफ धनात्मक और इस तरफ ऋणात्मक। ठीक, 0 के दाएं तरफ धनात्मक संख्या, 0 के बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या, और 0 खुद तीसरा पूर्णांक है जिसे कहते हैं शून्य पूर्णांक। यानी कि हमारा तीसरा जो पूर्णांक हुआ वो होता है शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक ध्यान देंगे। धनात्मक पूर्णांक यदि पूछा जाए सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक क्या है, अगर पूछा जाए सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो हमारा संख्या रेखा देखिए यही था। संख्या रेखा यही था, 0 यहाँ पे था, इधर 1 2 3 4 5, इधर था -1 -2 -3, ऐसे चला जाएगा। तो हमारा जो पहला पॉजिटिव नंबर था, पहला जो धनात्मक संख्या था वो क्या था, 1 था। यानी कि जो सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक पूछे, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक पूछे तो हम बोलेंगे 1, परंतु पूछे सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक तो अनंत होती है, वो फिक्स नहीं है। उसी तरीके से ऋणात्मक पूर्णांक, अगर ऋणात्मक पूर्णांक में पूछा जाए सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक, तो ये नहीं है, ऐसा नहीं कि हम इसको बोल देंगे। हमने क्या बोला था कि इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, छोटी संख्या होगी। यानी -1 से छोटा तो -2 है, -2 छोटा तो -3 है। इसी तरीके से जो सबसे छोटी संख्या होगी वो निश्चित नहीं होगी, सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या नहीं होगी। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे नंबर 1, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1। ठीक, उसी तरीके से दूसरा, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, तो ये क्या होगी, अनंत होगी, क्योंकि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक होगा ही नहीं। क्योंकि हमारा अगर कह दे तीसरा नंबर, कह दे सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक,
धनात्मक पूर्णांक। तो जिस तरीके से सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक नहीं था, उसी तरीके से सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक भी नहीं होगा, क्योंकि 2 से 3 बड़ा, 3 से 4 बड़ा, 4 से 5 बड़ा, ऐसे ही अनंत तक जाएंगे हम, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और कहा जाए सबसे, यहाँ लिख दे रहे हैं चौथा नंबर, सबसे छोटा, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक। तो सबसे बड़ा तो यही होगा, हमने बताया था कि दाएं तरफ चलेंगे तो सबसे बड़ी संख्या मिलती जाएंगी। तो जब हम बाएं से दाएं चल रहे हैं तो सबसे अंत में ऋणात्मक संख्या -1 आएगी, तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, -1। ये सब याद देने की चीजें हैं। बहुकल्पी में प्रश्न पूछता है कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है, ऑप्शन दे देगा -1 ना, अनंत, -99, इनमें से कोई नहीं। तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ध्यान देंगे, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक +1, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होता है अनंत, और सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक अनंत। ये समझ में आ गया, छोटा बड़ा ये सब संख्याएं हैं। अब बात करते हैं, ये प्राकृतिक हो गया, पूर्ण हो गया, पूर्णांक हो गया। अब आते हैं परिमेय संख्या पर। परिमेय संख्या वास्तव में है क्या, परिमेय संख्या, ऐसी संख्याएं, परिमेय संख्या बोलेंगे हम ऐसी संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में लिख लें। ऐसी संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में तो लिख लें, परंतु Q नॉट इज इक्वल टू 0। ध्यान देंगे, ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख लें, परंतु जहां Q 0 के बराबर न हो, और ध्यान देंगे, और P और Q है, P इक्वल टू क्या है, पूर्णांक है। जो P और Q क्या है, पूर्णांक है। अब कौन सा पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है, शून्य पूर्णांक है, इससे मतलब नहीं है। पर ये चीज ध्यान देंगे, शून्य पूर्णांक अगर Q को कहते हैं तो Q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि पहले शर्त लगा दिया है कि जो Q है वो शून्य पूर्णांक नहीं है, बाकी P हो सकता है। देखिए 0/5 लिखते हैं तो ये एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, पर अगर यही 5/0 लिख दिया जाता, ये नॉट इज इक्वल टू परिमेय संख्या। ठीक है, ध्यान देंगे, अगर अंश की जगह 0 होगा, अगर P की जगह 0 होगा तो होगा परिमेय संख्या, परंतु हर की जगह 0 हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी। और एक प्रॉपर्टी और होती है, जिस दशमलव संख्याओं का आवर्ती फलन होता है, जैसे हम 22/7 करते हैं, 22/7 अगर 22/7 करें हम, तो ध्यान देंगे तो आएगा 3.1। देखिए ध्यान देंगे, 7 × 21, 1 बचा, 10, 7 × 7, 3 बचा, 7 × 4 = 28, 2 बचा, 7 × 2 = 14, 6 बचा, 8 × 7 = 56, 4 बचा, 7 × 5 = 35, 5 बचा, 7 × 3 = 49, 1 बचा, बच रहा है ना, 7 × 3 = 49, 1 बचा, फिर 7 × 7, 3 बचा, 7 × 4 = 28, 2 बचा, 7 × 2 = 14, ऐसे होगा। ध्यान देंगे, पाई का मान जो होता है 22/7 होता है ना, 22/7, 7 × 21, 1 हुआ, दशमलव लगा दिया 0, 7 × 1 = 7, 3 दशमलव लगा ही 0, 7 × 4 = 28, 2 उतरा 0, 7 × 2 = 14, क्या आएगा 6, 0, 8 × 7 = 56, बचा क्या 4, 0, फिर 7 बचे 35, 40 है ना, 35, 5, 0, 7 × 7 = 49, देख रहे हैं उसको भी, यहाँ 5 था, 7 × 7 = 49, 1 फिर 0, 7 × 1 = 7, 3, 0, 7 × 4 = 28,
2 0 7 दूना 14 6 0। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ से रिपीट हो रहा है, ये देखिए इसके बाद रिपीट होने लगा, हो रहा है ना। ऐसे आएंगे तो 1 4 2 आएगा। तो जो आवर्ती संख्या होती है वो भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाती है। परंतु जो संख्याएं, हम ध्यान देंगे, परंतु जो संख्याएं करड़ी में होती हैं, परंतु जो संख्याएं करड़ी में होती हैं वो हमारा प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या नहीं होता है। जो हमारा, जैसे कि करड़ी में 3 लिख दिए, करड़ी में 3 लिख दिए तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। इस पे कुछ सवाल देखते हैं। देखिए इसमें कहा भी है, जैसे कि हम करड़ी में 5 कहें, करड़ी में 3 कहें, करड़ी में 5 कहें, करड़ी में 2 कहें, करड़ी में 7 कहें, तो ये सब जो संख्याएं करड़ी में से नहीं निकल पाती हैं वो क्या होती हैं, प्राकृतिक अपरिमेय संख्या। जो करड़ी में से नहीं निकल पाए वो क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। जो करड़ी में से नहीं निकले वो क्या होंगी, अपरिमेय। अपरिमेय बताना यही था कि जो करड़ी में से ना निकले वो होंगी अपरिमेय। अगर करड़ी में 4 लिखते हैं हम तो करड़ी में 4 का मान क्या होता, 2 हो जाता। अगर करड़ी में 4 का मान 2 हो जा रहा है, अगर निकल जा रहा है तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, हमको बस यही ध्यान देना था। अब उसके बाद आते हैं वहां पे देखिए पूर्णांक में टॉपिक छूटा था निरपेक्ष मान का, पूर्णांक में टॉपिक छूटा था निरपेक्ष मान का। निरपेक्ष मान होता है क्या है, किसी भी पूर्णांक का जो आंकिक मान होता है वही क्या कहलाता है, उसका निरपेक्ष मान होता है। जैसे -8 है तो -8 का जो निरपेक्ष मान होगा उसको मॉड में रखते हैं, ये चिन्ह है इसको क्या बोलते हैं, मॉड। और मॉड को में से जब -8 निकले तो बचेगा केवल 8। आंकिक मान तो इसका 8 ही है, प्लस माइनस तो मतलब है नहीं, है तो 8 ही ना। हम जैसे निकालते हैं प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, स्थानीय मान, आंकिक मान, जाति मान जिसे कहते हैं, वैसे ही -8 का जो निरपेक्ष मान निकालेंगे वो आएगा 8। इस तरीके से अगर 8 का भी निकालेंगे तो मॉड में 8 रखेंगे, आएगा 8। ये नहीं कि -8 का +8 हुआ तो 8 का हो जाएगा -8, ये नहीं है। बस उसका आंकिक मान की बात कर रहा है। हमेशा कोई भी संख्या का -3/4 पूछ दे, कहे कि उसका हमको निरपेक्ष मान बताइए, तो हम क्या कर देंगे, इसको -3/4 मॉड में रखेंगे और उसके बाद 3/4 को बाहर कर लेंगे, तो इसका आंकिक मान क्या हो गया, 3/4। अगर कोई भी संख्या अगर ऋणात्मक संख्या हो, यदि उसका हमको आंकिक मान निकालना हो तो हम क्या कहेंगे, उसको मॉड में रखेंगे और उसका निरपेक्ष मान निकाल देंगे। ठीक, अब उसके बाद आता है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा प्रदर्शन कैसे करें। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा हम कैसे प्रदर्शित करें, ये सवाल तो आता है अक्सर। जैसे अगर हमको कहा जाए कि 3/4 को संख्या रेखा पर दिखाइए, 3/4 को संख्या रेखा पर दिखाइए, तो हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक है, एक जगह 0 लिखेंगे। देखो हम ध्यान देंगे कि अगर प्लस है तो हम 0 एक तरफ कर सकते हैं, अगर माइनस होता है तो 0 इस तरफ करते हैं, क्योंकि हमको लिखना है। जगह की जरूरत काफी, तो ऐसा है ना कि एक समतल का गुण रखता हो कि नहीं, विस्तृत क्षेत्र जहाँ जितना बढ़ा सके उतना बढ़ा सकें। तो इसके वजह से हमने क्या किया, बाएं तरफ 0 रखा ताकि हम धनात्मक संख्याओं को आगे लिख सकें। तो हम हर को ध्यान देंगे, हर हमारा क्या है, देख रहे हैं हर हमारा क्या है, 4 है, हर हमारा 4 है। तो इसको हम जो बांटते थे 1 2 3 4, हम बांटेंगे 1/4, दूसरा 2/4, तीसरा 3/4, चौथा 4/4। देखिए 4/4 को ही क्या लिख सकते थे हम, 1 लिख सकते थे, 4 1 4। फिर इसके बाद 5/4, इसी तरीके से 6/4, इसी तरीके से 7/4, ऐसी संख्या होंगी। तो हमको दिखाना है 3/4। क्या दिखाना है हमको, 3/4। तो हम क्या करेंगे, 3/4 है उस पर एक एरो लगा देंगे ऐसे, और उस पर कोष्टक में लिख देंगे 3/4। या तो एक तरीका ये है, या दूसरा तरीका हम क्या करेंगे, यहां से उठाएंगे 0 से और 3/4 को लाग गिरा देंगे। ठीक, और यहां पे लिख देंगे 3/4। दोनों तरीका सही है। एक एरो लगा के ऊपर ब्रैकेट में लिख लें कि हमारा यही 3/4 है, या 0 दिखा दे कि 0 से 3/4 तक हमने गया है। तीस तरीके संख्या रेखा हम परिमेय संख्याओं का क्या करते हैं, निरूपण करते हैं। अगर मान लीजिए यही हमारा रहता -9/2, क्या रहता, -9/2, तो ठीक है, उसको भी देख लेते हैं कैसे होगा, -9/2। तो -9/2 है तो हम ध्यान देंगे कि माइनस संख्या है, तो हम क्या करेंगे, 0 को थोड़ा सा इस तरफ लिखेंगे। अब 0 को
इस तरफ, और 9 1/2 है तो हर क्या है, बट्टे 2 है। जब हर बट्टे 2 है तो जैसे उसमें हमारा चला था कि हर बट्टे 4 था तो 1/4, 2/4, 3/4, इसी तरीके से हर 2/2 है तो चलेंगे हम क्या, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, और बाएं तरफ चल रहा है तो माइनस लगेगा ही, 5/2, -6/2, -7/2, -8/2, -9/2, -10/2। तो हमारा ये देखिए संख्या रेखा पर हमने अंकों को लिख लिया। हमको कितना दिखाना है, -9/2। तो यानी कि हम ऐसे भी उठाएंगे और लिख देंगे -9/2। क्या लिख देंगे, -9/2, या जीरो से उठा देंगे ऐसे ऐसे लिख करके। देखिए दोनों एक ही, चाहे ये करेंगे चाहे ये करेंगे, दोनों नहीं कर देंगे, लिख देंगे -9/2। चाहे एरो लगा के खड़ा कर दे, बता दें। देखिए होता कुछ नहीं है, हमको बस बताना होता है कि उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। जैसे हम मापनी बनाते हैं, स्केल होता है, स्केल हमको दिखाना होता है कि कौन सी पॉइंट कहाँ है। तो देखिए अगर निर्देशांक जानते हैं, देखिए ऐसे दिखाते हैं। कोई अगर हम चित्र बना रहे हैं या कोई मानचित्र कर रहे हैं, हमको कोई पॉइंट दिखाना होता है तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, कहते हैं कि देखो यही बिंदु हमारा है। मतलब क्या, एक निश्चित पॉइंट प्राप्त करने के लिए। उसी तरीके से हम कोई भी आप दिखाते हैं कि यही हमारा -9/2 है। ऐसी बात नहीं कि नहीं यही तरीका है या कुछ सवाल है, बस हमको दिखाना होता है, इसके वजह से हम ऐसा करते हैं। तो हो गए प्राकृतिक संख्याओं का, ये हो गया निरूपण। अब आता है परिमेय संख्याओं का निरूपण संख्या रेखा पर। अब आता है परिमेय संख्याओं में तुलना, कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। अगर किसी धनात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक परिमेय संख्या से तुलना करेंगे तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, धनात्मक संख्या बड़ी होगी। जैसे अगर बोला जाए -2/3 और 3/4 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो हम क्या कह देंगे, जो धन है वही तो बड़ा होगा, जो धन है वही तो बड़ा होगा। इसमें कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है। परंतु यदि कोई संख्या ध्यान देंगे, कोई संख्या ले लेते हैं 3/5 और 5/6, 3/5 और 5/6 ले लिया। अब हमने पूछा कि इसमें इसकी तुलना कीजिए कौन सी संख्या बड़ी है, तो इसके लगाने के दो तरीके हैं। एक होता है क्रॉस मल्टीपल, मतलब तिर्यक गुणा। अगर तिर्यक गुणा करते हैं तो हो जाएगा 3 छक्के 18, और ये हो जाएगा 5×5 = 25। कौन बड़ा हुआ, 25 बड़ा हुआ। अगर 25 बड़ा हुआ तो संख्या हमारी 5/6 बड़ी हो गई। समझ आ रहा ना, 3 छक्के 18, 5×5 = 25, जो बड़ा वही संख्या बड़ी हो गई। ये पहला तरीका, ठीक। और दूसरा तरीका क्या है, हम नीचे का ले लें लसा, तो 5 और 6 का लसा आएगा 30, और 5 से भाग देंगे नीचे वाले में, 5 छक्का 30। देखिए हर से भाग देंगे, 5 छक्के 30, 6 बार गया, 6 का ऊपर मल्टीप्लाई 36 18, ये ब्रैकेट बना लेंगे। फिर 6 पंजे 30 5, तो 5×5 = 25। कौन बड़ा, 25 बड़ा, यानी कि 5×6 बड़ा। दोनों तरीका से ये एक एलसीएम लेकर कर ले, लॉस लेकर कर ले, कोई भी अगर ऐसा भिन्न हो, कोई भी भिन्न, हमको बड़ा छोटा पता करना हो। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं, कह दिया जाए 2/3, 3/4, 4/9, 2/8, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, पूछ देगा क्या कह देगा, आरोही क्रम में। तो हम क्या कर देंगे, इसका लॉस निकालेंगे। लॉस निकालेंगे कितना आएगा, 72 शायद आएगा, हाँ 72 आ जाएगा। तो आएगा, काटेंगे तो आएगा 3 दूना 6, 3 चौके 12, 24, तो 24 दूनी 48, कॉमा लगा लेंगे। 4 एकम 4, 4 बट्ठी 32, 8 18, तो 8 36, 6 तिहाई 54, कॉमा लगा लेंगे। 9 8 72, 8, तो 8 पंजे 40, कॉमा लगा लेंगे। 8 9 72, 9, 9 दूनी 18। अगर आरोही क्रम में लिखना होगा तो पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पर 40 वाला ये, तीसरे नंबर पर 48 वाला ये, और चौथे नंबर पर ये। कौन सा क्रम, आरोही क्रम। आरोही क्रम पहले नंबर पे इसको लिख देंगे, दूसरे नंबर पे इसको लिख देंगे, तीसरे नंबर पे इसको, चौथे नंबर पे इसको। अगर इसी को अवरोही क्रम में लिखना होता तो इसको करते नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक, इस तरीके से समझ में आया कि किस तरीके से हम संख्याओं का तुलना करते हैं और कैसे हल करते हैं। ठीक है,
हमने पता कर लिया ना कि अगर पूछा जाए कि -3/4 और -4/5 में कौन सी संख्या बड़ी है, अगर पूछा जाए इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, 5×5 = 15 -15 और 4×4 = 16 -16, तो कौन सी संख्या बड़ी है, तो -15 बड़ी है। हमने बताया था ना कि माइनस में जितनी संख्या बड़ी होगी वो उतनी छोटी होगी, तो ये बड़ी है यानी कि छोटी हुई, तो -15 बड़ा हुआ, यानी कि संख्या हमारी क्या हो गई, भिन्न बड़ी हो गई। ऐसे ही अगर सवाल हमारे आते हैं कौन सी संख्या बड़ी है, तो ऐसे निकालते हैं, या आरोही क्रम अवरोही क्रम कहे तो लॉ से लेकर के निकाल लेंगे। ठीक है, अब अगले पाठ में पढ़ेंगे पूर्णांकों पर संक्रियाएं, योग गुणा जो भी संक्रियाएं होती हैं वे संक्रियाएं। धन्यवाद।